बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। इंडियन मीडिया बुखला गया है और झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। मैं किस तरह आपको एक्सप्लेन करूं कि इतना झूठ बोल रहा है और दुनिया का इतना झूठा मीडिया है, इसके बावजूद कि जिन लोगों के सामने वो झूठ बोल रहे हैं उनके सामने भी एक्सपोज हो गए हैं। मीन्स इंडियन पीपल, मतलब इंडिया की जो अवाम है अब उसके सामने भी एक्सपोज हो चुके हैं। इंडिया की अवाम को इस चीज़ का अच्छे से अदराक हो चुका है कि हमारा जो मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, वो गोदी मीडिया है और ये झूठा तरीन मीडिया है। ये हमें हक़ायक़ से जो है वो खबरदार नहीं कर रहा, बल्कि हम पे झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और झूठ बोल रहा है। जब भी अब गोदी मीडिया की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि गोदी मीडिया जो भी बोलता है अवाम यही समझती है कि झूठ बोल रहा है। इस पे मीडिया खासा परेशान भी है और मीडिया भी परेशान है, मोदी भी परेशान है, राजनाथ भी परेशान है, आर्मी फिजा सब परेशान बैठे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं मिल रहा और खुलकर कोई बात भी नहीं कर रहे। चाइना का मुकाबला 56 इंच का सीना भी नहीं दिखाया जा रहा, रेड आंखें भी नहीं दिखाई जा रही। रीज़न क्या है कि चाइना इनका बाप है। चाइना के सामने ये थोड़ा सा फेस मुंह जो है वो इधर को करते हैं तो उधर से चंडे पड़ती हैं, इधर को करते हैं इधर से चंडे पड़ती हैं। आलम ये है कि ये उधर बकवास कर रहे हैं अपने मीडिया के पे प्रोपेगेंडे पे कि चीन जो है वो वापस जा रहा है, चीन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, चीन वापस जा रहा है। जबकि चीन जो है वो गलवान और लद्दाख जो एरियाज चारों तरफ से कहीं से 35 km आगे आ गया, कहीं से 2 km आ गया, कहीं से 5 km आ गया। मतलब वो यही आप अंदाज़ा करें कि मोदी जिस तरफ चेहरा करता है उस तरफ से चंडे मार रहे हैं इसको और खूब मार रहे हैं। या आप अंदाज़ा करें जो नेपाल जो इस दुम नहीं हिलाता था इनके सामने, इनकी बात मानता था, इनकी बात ना मानने से कोई उसको मतलब वो इनका मोहताज था, तो वो भी अब उसने क्या किया, उसने अपने एक तो उस इलाके पे अपने पे कब्ज़ा कर लिया, आर्मी को रोक दिया इंडियन आर्मी को काम करने से। और दूसरा उन्होंने काला पानी वाला एरिया, वो जितना एरिया है उन्होंने अपना नक्शा जो है वो पास कर दिया और उसमें अपना वो इलाका जो है डिक्लेयर कर दिया। और चाइना को उन्होंने दावत दे दी कि आप अपनी आर्मी को इधर भेजें और नेपालियन और चाइनी आर्मी जो है मिल के वहाँ पे एक्सरसाइजेज़ करेंगी। आप अंदाज़ा करें मोदी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बच रहा। मोदी बुरी तरह फंस चुका है। मोदी इस टाइम देख रहा है कि मुझे अमेरिका की मदद करेगा। पहले उसने राजनाथ सिंह को भगाया, जाओ मास्को का तरले करो, मिन्नतें करो, पाँव पकड़ो, किसी तरह मनाओ उसे कि वो हमारी मदद करे। वो गया, उसने जाके वहाँ पे रूस की मरकज़ी लीडरशिप से, वज़ीर ख़ारजा से बड़ी मदद की, अपील की, तरले किए, मिन्नतें किए, पाँव पकड़े, चाटने तक गया। लेकिन क्या करें कि मास्को की मजबूरी है, वो भी चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके अपने मफादात चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। अब चाइना के वज़ीर ख़ारजा से मिलने की भी बड़ी कोशिश की इसने, बड़े तलवे चाटे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया, वो मिले ही नहीं। अब ये यहाँ पे जब ये राजनाथ सिंह जा रहा था, आप अंदाज़ा करें इंडियन मीडिया ऐसे कर रहा था जैसे वो जाएगा और वापस आएगा तो चाइना वापस चले जाएगा और चाइना मिलिया मेट ही हो जाएगी। इतनी बकवास कर रहा था, खुदा की कसम इतना झूठा मीडिया, तोबा तोबा, मैंने दुनिया में ऐसा कोई झूठा मीडिया नहीं देखा हूँ। इतनी बकवास करता है, इतने झूठ बोलता है, सफ़ेद झूठ बोलता है और ख़ुद पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ और इतना फेस पे इतमाद के साथ झूठ बोलता है। यार कमाल का मीडिया इंडिया का, इतना झूठा मीडिया मैंने। अब आप अंदाज़ा करें इंडिया के वेब चैनल उठाएं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, मिलियंस की अकाउंटिंग में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो उनको देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। वो इनका चेहरा अपनी अवाम के सामने लेके आ रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं इनको। और उनमें से कई लोगों को मोदी गवर्नमेंट ने जो है उठा लिया है, अरेस्ट कर लिया है। इतना जालिम है क्योंकि जुल्म जो होता है वो जब बढ़ता है तो मिट जाता है। इस जालिम ने, इस गुजरात के कसाई ने कसाईपुना इतना किया कि दुनिया के अंदर जुल्म की तारीखें रकम की, कश्मीर के अंदर जुल्म की तारीखें रकम की, अपने गुजरात और अहमदाबाद और दिल्ली और मुसलमानों को इसने ऐसे ज़िबा किया, यार ऐसी तारीख नहीं मिलती। और अब इसका बुरा हाल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे खदशा है कि हिटलर से बुरा हाल इसका होगा। ये अपनी मौत खुद मरेगा और इंडिया को साथ में मुफ्त में मारेगा। मैंने पहले भी बारहा दफ़ा कहा है कि ये इस पॉलिसी पे गामजन है
कि हम तो डूबे ही हैं, तुम्हें भी ले डूबे सनम। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, इंडिया के लिए बुरी खबरें हैं और इंडिया को मोदी बुरी तरह फंसा चुका है। चाइना जो है वो उमड़ आया है, चाइना अब किसी सूरत वापस नहीं जाएगा। चाइना अपने इलाकों पे कब्जे कर रहा है, उसने इसे वार्न किया है भाई कोई मजाक नहीं होने, ऐसे इधर उधर तू भाग रहा है, ये यार तू चवले मार रहा है, मारे जा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जा जा अपने बाप अमेरिका। अब होना ऐसे ही है, मास्को से मार खा ली, वहाँ से कुछ नहीं मिला, अब अमेरिका भागेगा। अमेरिका जी कह रहा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा, वो मीडिया क्या कह रहा है इंडिया का कि अमेरिका हमारी मदद को आ रहा है, अमेरिका अपनी आर्मी को यहाँ भेज रहा है। वो बेचारा अफगानिस्तान में रो रहा है कि किसी तरह मेरे लोग निकल आए वहाँ से। कितने हज़ारों लोग उसके जो आर्मी के लोग यहाँ से बच के गए, वो पागल हो गए हैं, कितने लोग उसके अफगानिस्तान में मर गए हैं। और आप कह रहे हो वो अफगानिस्तान की तरह इंडिया के बॉर्डर्स पे अपनी आर्मी भेज रहा है चाइना का। वो तो खुद मदद मांग रहा है उससे कि यार मेरे प्रेसिडेंट इलेक्शन आ रहे हैं और आप मेरी मदद करो। ये सारा प्रोपेगेंडा झूठा है, अपनी साख को बचाने के लिए मोदी रियासत कर रही है और मोदी का जो अंजाम है वो बुरा होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त पूरी तरह फितने में क्या कहूँ, हकायक है कि सिख जो हैं वो खड़े हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं हमारा खालिस्तान अलग किया जाए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ खालिस्तान वालों को, मैं कहता हूँ वक्त है अलग हो जाए इनसे। ये नहीं करेंगे, आपको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलने वाला, आपको खुद अब खड़े होना होगा। अब अलहदा कर लें अपने खालिस्तान को, आपको पाकिस्तान तो पहले सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी सपोर्ट कर, सारे सपोर्ट करेंगे। वो उधर बांग्लादेश भी अपने इलाकों पे कब्जा करने जा रहा है, उसने नेपाल भी अपने इलाकों पे कब्जा कर, चाइना ने तो कर लिया है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कश्मीर पे अपना जो है आर्मी भेजेगा और पाकिस्तान भी कश्मीर को आज़ाद करवाएगा। वक्त करीब है क्योंकि इसके जुल्म का अब जो है वक्त ख़त्म हो गया है। अब तो होगा इंसाफ वाला मामला, मेरिट पे होगा। दुनिया ने अब देख लिया है कि नरेंद्र मोदी ने कितना जुल्म किया है और दुनिया ने यह भी देख लिया है कि इस जालिम ने किस तरह लोगों को ज़िबा किया है, किस तरह इसने प्रोपेगेंडे करके अपनी हुकूमतें लाने के लिए इंडियन आर्मी को मरवाया। अभी भी देख लें आप, मैं हैरान हूँ इंडिया वाले लोगों से कि ऐसे शख्स को ऊपर बैठाया हुआ है जो उनके बेगुनाह लोगों को मरवा रहा है, नहत्ते लोगों को मरवा रहा है। एक तो ना कोई लड़ता हुआ मरा है, कोई जंग थी, कोई एक मार का हुआ है, उसमें पता चलता है यार लाड़के में मरा है। ये नहत्ते मासूम लोगों को मरवा रहा है और हिंदुओं को मरवा रहा है। यार खुदा का खौफ खाओ। मोदी को तो अपनी इबरत भूली हुई है, अपनी मौत भूली हुई है, लेकिन उसके साथियों को चाहिए, उसके आर्मी के लोगों को चाहिए कुछ तो इसको अक्ल करे, कम से कम कुछ तो इंडिया का बच जाए। ये तो टुकड़े तो उसके हो ही रहे हैं, कम से कम जो बचे वो तो कुछ ना कुछ उसका बन जाए। मोदी अगर रहा मज़ीद, मैं तो कहता हूँ रहे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान है, इसने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है, हम इसके अज़ली दुश्मन है, ये हमारा अज़ली दुश्मन है। हम चाहते हैं कि 10 साल और रहे, हिंदुस्तान में बचेगा कुछ नहीं। ये खुद ऐसा कर देगा कि हिंदुस्तान का हाल वो होगा कि जो बताने लायक नहीं होगा। इस वक्त ही आप देख लें इतना बुरा फंसा हुआ है इसका, लोग वहाँ पे मर रहे हैं, इतनी भूख है वहाँ पे, लोग ट्रेनों के नीचे आके मर रहे हैं, लोग इसके अगेंस्ट जो है खड़े हो रहे हैं। कोरोना की अकाउंटिंग जो है वो बढ़ रही है, इससे वो संभला नहीं जा रहा और ये बातें कर रहे हैं हम चाइना को मिलीमेट कर देंगे। अपने झूठे मीडिया प्रोपेगेंडे से अगर ये बात ना आया तो इसका नुकसान हिंदुस्तान को होगा डेफिनेटली, और किसी को नहीं होने वाला। ये बात आप सुन लें, इंडिया वाले लोगों से मैं मुखातब हूँ ख़ास तौर पे, ये बात आप याद रखें। ये जितना प्रोपेगेंडा कर रहा है, जितना झूठ बोल रहा है, जितना मीडिया बकवास कर रहा है और झूठ बकवास कर रहा है, आप अंदाज़ा करें जिस दिन आपके 20 सैनिक मरे हैं, जिस दिन वो जहन्नम हासिल हुए हैं, उससे एक दिन पहले आपका मीडिया कह रहा था सब अच्छे हैं, वो सारी डोरे मोदी जी के हाथ में है और मोदी जी चीन को मिलीमेट करने वाले हैं। और रात को अब खबर आ जाती है आपके 3 मार गए, अगले दिन ये खुद ही कह रहे थे 20 मार गए, 10 अगले दिन ये वहाँ से छुड़वा के ला रहे हैं। और इस पूरे महीने 1.5 महीने के प्रोसीजर में आप देखें कि झूठ कितने बोले इन्होंने। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। एक तरफ कह देते हैं हमारे इलाके में तो कोई गुस्सा ही नहीं है, चाइना वगैरह कोई नहीं आया। दूसरी तरफ कहते हैं जी चाइना वापस जा रहा है, अगर वो आया नहीं तो वापस कहाँ से जा रहा है? अगर वो आया ही नहीं है तो आपके फौजी कैसे मारेंगे? क्या वो क्रिकेट का मैच खेलने गए थे? कुछ शर्म करो यार, कुछ तो अपनी कौम को सच समझाओ। सोनिया गांधी तरले कर रही है यार, हमें हक़ाइक़ बताएं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन की थी, हालांकि इनके अगेंस्ट होना चाहिए था, वो कह रही है हमें हक़ाइक़ बताएं। राहुल गांधी तरले कर रहा है, वहाँ आपके जमातें तरले कर रही हैं और आप अपनी ना को लेके मोदी नज़रिए को और गंदे नज़रिए और घटिया और गलीज नज़रिए को लेके और वहाँ
के लोगों को मरवा रहे हैं। हम तो फिर भी आपसे कहते हैं कि अपने लोगों को बचाओ ना। मैं हिंदुस्तान को कहता हूँ अपने लोगों को नरेंद्र मोदी की सोच से बचा लो, वरना ये बड़ी तबाही लेके आएगा और अपने मासूम हिंदुस्तान के लोगों को मरवाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब